गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण इशू है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और टॉपिक है कि ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से नया शेप ले रहा है। अमेरिका और चीन की खतरनाक लड़ाई में भारत को क्या करना होगा। जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच टेक एंड ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि 21वीं सदी के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे 20वीं सदी के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो ड्राइवर था, 21वीं सदी का जो ड्राइवर है वो सेमीकंडक्टर चिप बन गया है। तो इस तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर दुनिया के बीच जो होड़ चल रही है उसमें भारत कहाँ खड़ा है, और क्या भारत के लिए ये महत्वपूर्ण समय है जब भारत कुछ फायदे उठा सकता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपनी निर्भरता कम करके डोमेस्टिक इनोवेशंस को बढ़ाकर, डोमेस्टिक टेक को बढ़ाकर किस तरह से भारत एक सुपर पावर बन सकता है। तो क्या है इशू, देखते हैं। जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है 2025-26 उसमें दिया है कि भारत अब एक बैक ऑफिस नहीं बन सकता, बैक ऑफिस इकोनॉमी नहीं, बल्कि उसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह से स्थापित करना होगा ताकि जो वैश्विक डेवलप्ड कंट्री हैं उनके ऊपर उसकी निर्भरता कम हो जाए। और टेक्नोलॉजी में भारत को इस तरह से स्थापित करना होगा ताकि वो स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दे सके, और अमेरिका और चीन के बीच जो टेक और ट्रेड जो वॉर चल रहा है उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 में चेतावनी क्या दी गई है कि अमेरिका और चीन के बीच जो टेक और ट्रेड जो बढ़त है, टकराव हो रहा है, उसमें भारत किस तरह से बढ़त ले सकता है। भारत को एक रणनीतिक अनिवार्यता हासिल करना पड़ेगा। रणनीतिक अनिवार्यता क्या है? रणनीतिक अनिवार्यता यह है कि दुनिया को जिस चीज़ की अब ज़रूरत है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ट्रेड के अंदर जैसे अपनी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना है ताकि दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो। स्ट्रेटेजिक अनिवार्यता भारत को हासिल करनी होगी। ये जैसे एआई के बारे में बता रखा है, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए, कि यदि भारत इस दुनिया में आगे नहीं चल पाएगा तो फिर हाशिए पर चला जाएगा, है ना। तो दुनिया में एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर नए सिरे से गठबंधन बन रहे हैं। आपको मैंने बताया कि अब कंप्यूट ही होगी शक्ति, 21वीं सदी की जो शक्ति होगी वो कंप्यूट होगी। कंप्यूट मीनिंग आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक्चुअली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं उसमें वो कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी और मशीन्स जो हैं उसमें बढ़त बनाए हुए हैं यूएसए, जबकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो चाइना के पास अधिक है। तो चाइना और अमेरिका के जो आपस में खतरनाक ट्रेड एंड टेक वॉर चल रहा है, इसमें अमेरिका ने क्या किया कि जिन मशीन से या जिन टेक्नोलॉजी से सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं उसका निर्यात बंद कर दिया है। बदले में चाइना ने क्या किया? चाइना ने किया कि वो मशीनें जिनसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, रेयर अर्थ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसका निर्यात चाइना ने बंद कर दिया। तो अब भारत क्या कर सकता है? भारत बीच में से किस तरह से रास्ता निकालना है? अब कंप्यूट ही होगी अंतिम शक्ति 21वीं सदी की। नया वैश्विक पुनर्गठन हो रहा है। जैसे अमेरिका के द्वारा एक नीति लाई जा रही है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका है अमेरिका के द्वारा उसी की तरह की जो विचारधारा वाले, उसकी आइडियोलॉजी से मिलते हुए जो कंट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना, और एआई से रिलेटेड रेयर अर्थ एलिमेंट्स या सेमीकंडक्टर चिप्स उनके साथ रणनीतिक साझेदारी करके उसमें प्रभुत्व स्थापित करना ताकि बाकी दुनिया उसके ऊपर निर्भर हो जाए। ये देखिए आप, पुनर्गठन पैक्स सिलिका क्या है? अमेरिका की पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा स्रोत, रेयर अर्थ एलिमेंट, सेमीकंडक्टर चिप
और सॉफ्टवेयर मॉडल पर नियंत्रण हासिल करना, जिससे कि जो एआई वैल्यू चेन है उसके ऊपर उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो सर्वेक्षण का क्या तर्क है कि अब जो तेल और इस्पात का जो युग था, 20वीं सदी जो है वो तेल और इस्पात का युग था, उसका अंत हो रहा है और अब शुरुआत हो रही है कंप्यूट के युग की, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो कंप्यूट में भारत को अपने आप को स्थापित करना होगा। चीन अमेरिका का खतरनाक खतरनाक खेल क्या है? तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने चाइना के लिए, अदर कंट्रीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली जो मशीन्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसका निर्यात बंद कर दिया, और चाइना ने बदले में क्या किया कि उन मशीनों को बनाने के लिए जिस रेयर अर्थ मटेरियल की ज़रूरत है उसका निर्यात बंद कर दिया। तो इस तरह की जो टकराव, खतरनाक टकराव जो चल रहा है, वो टकराव एक्चुअल में दक्षता आधारित व्यापार नहीं है, बल्कि ये व्यापार राजनीति से प्रेरित लिए हुए निर्णय है। समझ रहे हैं? तो और ये कदम प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक प्रतिद्वंदिता है। तो दोनों देश जो है दक्षता आधारित व्यापार को छोड़कर राजनीतिक रूप से प्रेरित आर्थिक निर्णय को प्राथमिकता दे रहे हैं, और ये टकराव जो है खतरनाक स्तर तक जा सकता है। चीन अपनी कमजोरी दूर कर रहा है, कैसे? क्योंकि चीन की कमजोरी क्या है? चीन में आर्थिक मंदी है और इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो चीन किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? चीन फोकस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग पर और एक्सपोर्ट पर। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के थ्रू चीन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। और पैक्स सिलिका से जुड़ना जरूरी। तो पैक्स सिलिका क्या है? मैंने आपको बताया, पैक्स सिलिका अमेरिका की पहल है, जिसमें वो अपनी विचारधारा के जो कंट्रीज हैं उनके साथ एक रणनीतिक गठजोड़ बना रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ मटेरियल और सेमीकंडक्टर चिप के अंदर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, जिससे बाकी दुनिया उनके ऊपर निर्भर हो जाए। भारत के लिए ये सही समय है, क्योंकि भारत ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता है कि भारत बैक ऑफिस इकोनॉमी बना रह जाए। इस आराम को भारत को त्यागना होगा, और इसकी बजाय भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लानी होंगी जिससे भारत विदेशों पर निर्भर ना रहे, है ना, आत्मनिर्भर बने। तो ये कोई भी देश आसानी से विकल्प नहीं बन सकता। इसमें घरेलू इनोवेशन क्षमता का निर्माण करना होगा और विदेशी डिजिटल सिस्टम पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत ऐसा करने में यदि विफल रहता है तो उसे विश्व में एक आश्रित देश बनना पड़ेगा। तो भारत ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं करेगा। जो तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी से वंचित हो जाएगा तो रणनीतिक लाभ नहीं उठा पाएगा। अगर कर लेता है तो भारत क्या बनेगा? सुपर पावर बनेगा। तो इस तरह से आज का टॉपिक इसी बारे में था कि जो बदलता हुआ वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच टेक एंड ट्रेड पे जो वार चल रहा है, उसमें भारत को अपने आप को स्थापित करना होगा, घरेलू मांग को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को इनोवेशंस बढ़ाने होंगे, ताकि आने वाले दशकों में भारत एक सुपर पावर बनकर उभरे। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताया गया है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से स्थापित हो रहा है। आपको ये पता ही है कि अब तेल और इस्पात का युग समाप्त होकर सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूट बेस जो दुनिया है उसकी तरफ दुनिया अग्रसर हो रही है। तो आप बने रहिए इसी तरह से। करंट इश्यूज की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आपको किस तरह के वीडियोज चाहिए। हम उनके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे बनाने की। थैंक यू वेरी मच।